नरेंद्र मोदी के पास वोट कैलकुलेटर करने की कौन सी मशीन है? मोदी को कैसे ये पता चलता है कि किस सीट पर कितने वोट मिल रहे हैं? सीट ही नहीं, मोदी के पास चुनाव से पहले ही हर बूथ की रिपोर्ट आ जाती है। मोदी विरोधी जब हार की समीक्षा करते हैं, उन्हें तब बूथ का आंकड़ा पता चलता है। लेकिन मोदी के पास ये डेटा पहले से कैसे आ जाता है? मोदी जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां किस बूथ पर बीजेपी को कितने वोट मिलेंगे या विरोधी को कितने वोट मिलेंगे, ये पहले ही पता कर लेते हैं। मोदी के राजनीतिक प्रयोग की एक ऐसी मशीनरी है जिसके आगे सारे सर्वे फेल हो जाते हैं। 2023 के चुनावों में बीजेपी छोड़कर सब हार की भविष्यवाणी कर रहे थे और उसी वक्त मोदी पब्लिक को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दे रहे थे। क्या 2024 के चुनाव में भी मोदी इतने ही एक्यूरेट होने जा रहे हैं, इतने ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं? अगर मोदी ये कह रहे हैं कि 400 तक जाएंगे, तो ये भरोसा कहां से आ रहा है? कौन है वो जिसने चुनाव से 100 दिन पहले ही मोदी को एक एक वोटर का वोटिंग पैटर्न बता दिया है? मोदी ने गारंटी की गाड़ी क्यों चलाई और उस गारंटी की गाड़ी में टारगेटेड वोटर कौन है? विरोधी जब 2024 के लिए सीट तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, नरेंद्र मोदी ने बूथ तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कैसे हुआ ये? 2024 की काउंटिंग में मोदी ने बीजेपी के लिए कितने % वोट का हिसाब लगा लिया? सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। मोदी 51% की बात कर रहे हैं। मोदी का 400 सीट का टारगेट है। 51% वोट आएंगे कैसे? 400 सीट मिलेगी कैसे? तो इसका जवाब है, मोदी ने गिनती कर ली है। 51% वोटर आ चुका है। बस इन वोटर्स को वोटिंग के दिन ईवीएम तक पहुंचाना है। अब आपको लग रहा होगा कि किस आधार पर मोदी और बीजेपी ये कह रही है, तो उसका फॉर्मूला ये है, HBM। H मतलब हिंदुत्व, B मतलब बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी, M मतलब मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी। ये वो फार्मूला है जिसमें 51% वोट की गारंटी है। लेकिन ये वोटर्स कितने हैं, कैसे बीजेपी ने काउंट किया है और वोटिंग के दिन ये बीजेपी को ही वोट करेंगे, ये कैसे होगा? तो उसके लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग बना रखी है। HBM फार्मूले को टारगेट तक ले जाने के लिए बीजेपी के कॉल सेंटर काम कर रहे हैं और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उन सभी HBM के वोटर्स को ईवीएम तक पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी का कॉल सेंटर और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बीजेपी का वोट कैसे काउंट करती है? पहले बीजेपी के कॉल सेंटर की बात करते हैं। इसके लिए बीजेपी ने देश को 10 जोन में बांटा है। 2019 में बीजेपी ने 190 कॉल सेंटर बनाए थे, जो इस बार करीब 1.5 गुना बढ़कर 300 हो गए हैं, जिनका काम है बूथ लेवल तक पार्टी की पहुंच बनाना और गाँव के एक एक मतदाता तक अपनी बात पहुँचाना। मसलन मोदी सरकार ने अगर फ्री में राशन दिया तो जो लाभार्थी हैं उनको कॉल सेंटर वाले कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या आपको राशन मिल गया है। अगर किसी को घर के लिए पैसा भेजा गया है तो उसका भी कंफर्मेशन कॉल करके किया जाता है। किसी को शौचालय बनाने के लिए पैसे आए तो उसे भी पूछा जाता है, कॉल सेंटर से बताया जाता है कि ये मोदी ने भिजवाया है। मोदी सरकार कंफर्म करना चाहती है कि आपकी जो योजनाएं चल रही हैं वो सही से पहुंच रही हैं कि नहीं। और 2019 से ये लगातार कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। बार बार पूछने से एक कनेक्ट बनता है। यही कॉल सेंटर वाले जब चुनाव के समय फोन करेंगे तो लाभार्थी बूथ तक जाकर मोदी की पार्टी का बटन दबाएगा। मोदी के HBM फार्मूले का सबसे बड़ा मोदी का वोट बैंक B है, यानी बेनिफिशियरी, जो मोदी के 51% टारगेट को पूरा करने में सबसे बड़ा वर्ग है। ये कितना बड़ा वर्ग है, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 51 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 47 करोड़ गरीबों के जनधन खाते, 47 करोड़ 40 लाख किसानों का PM फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी, 11 करोड़ किसानों को PM किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ 80 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर, 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 11 करोड़ 72 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को PM स्वनिधि योजना में कर्ज। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को PM किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को PM फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को PM स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को PM स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा
जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। ये सब वोटर्स हैं और बीजेपी के कॉल सेंटर्स इनको लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज जिस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का मखौल उड़ाया गया, उनकी पार्टी में ही कई लोग उससे चिढ़ गए। जब उनकी मीटिंग होती है, जब वो किसी का नाम आगे करते हैं, तो आपस में सिर फुटौल देख लीजिए। तो जनता को जवाब दे रहे हैं। वो लोग मिलकर के मोदी जी को हराने में लगे हैं। मोदी जी एक साथ मिलकर के देश को जिताने में लगे हैं। एचबीएम फॉर्मूले में दूसरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं। उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। मोदी की गारंटी की गाड़ी में क्या है? जब वोटर्स को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो मोदी की गाड़ी भेज दी जाती है। मतलब कॉल सेंटर ने तो वोट पक्का कर लिया है, लेकिन अगर वोटर की कोई अगली डिमांड है, कोई समस्या है, तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आकर उसे ठीक कर देती है। और यहाँ जो भरोसा मिलता है वो 51% को पक्का कर देता है। ये भी जान लीजिए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बड़ी स्पीड से चल रही है। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर,
मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जो मत पूछिए। हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में। तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है और मतलब खूब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। ये गाड़ी सरकारी अधिकारी चला रहे हैं। इस गाड़ी के जरिए केंद्र की योजना के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ भी वही भरोसा दिया जा रहा है, किसान निधि का पैसा आया कि नहीं, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला कि नहीं, आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं, घर का पैसा मिला कि नहीं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान निधि, स्वरोजगार योजना, किसी में भी अगर दिक्कत आ रही है, सरकारी पैसे पर सरकारी गाड़ी से सरकारी अधिकारी तुरंत लाभार्थियों की मदद करते हैं और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है। मोदी इसे कितनी स्मार्टली चला रहे हैं, विरोधी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तैयारी में है, लोकसभा की दिखने लगा है, नागपुर में भी रैली है, बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। अमित शाह का एक बयान आया है कार्यकर्ताओं से कि इस बार ऐसी जीत हासिल कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि विपक्ष उनको चुनौती देने से 10 बार सोचे पहले। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचे। ये तो मतलब ये असंसदीय भाषा है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को संसदीय भाषा में बात करनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम राहुल गांधी जी के पैगाम को लेकर के देश भर में जा रहे हैं। जब इन लाभार्थियों के सामने बार बार मोदी का चेहरा आएगा, मोदी की गारंटी पूरी होती दिखेगी, तो ये वोट भी जरूर मोदी को करेगा। मोदी यही चाह रहे हैं कि सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर HBM को सेट कर दें, ताकि 2024 में 100% वोट सेट हो जाए। और बाकी कसर तो HBM का H पूरा कर देगा, मतलब हिंदुत्व पूरा कर देगा। अगर ये काम कर गया तो 51% टारगेट भी पार होना तय है। जिस तरह से राम मंदिर के जरिए सनातन के भव्य प्रसारण की तैयारी की जा रही है, मतलब साफ है 80% सनातन वोटर का सनातन भाव जागे, और जब ये जगेगा तो वोट करते वक्त मोदी को ही वोट करेगा। अब ये काम मोदी किस लेवल पर कर रहे हैं, इसी बात से समझ सकते हैं। मोदी ने कहा है कि पार्टी कार्यक्रम को सफल बनाने में सारे कार्यकर्ता अपना योगदान दे, एक एक व्यक्ति से संपर्क करें। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। सरकार ने भव्य राम मंदिर के लिए जो जो कदम उठाए हैं, उनको अपने क्षेत्रों में बुकलेट बनाकर बांटें। विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो जो किया, उसे भी जनता को बताया जाए। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटेंगे, मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन करवाने, मंदिरों में दीप जलवाने जैसे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अब इससे होगा क्या? जो बेनिफिशियरी मोदी को वोट नहीं कर रहा है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा तादाद है और जो 51% की टारगेट में 12-15% वोट कम पड़ रहे हैं, उसको हिंदुत्व का वोट कवर कर सकता है। यही नहीं, मोदी ने बीजेपी की बैठक में 400 सीट के टारगेट को अचीव करने के लिए नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस करने को कहा है। उसके लिए अलग अलग स्तर पर युवाओं के लिए सम्मेलन चलाए जाने की बात कही है। और खबर तो ये भी है कि युवा दिवस के मौके पर नए मतदाताओं के सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं।